हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज एक बार फिर से एसएससी जीडी 2025 के लिए टॉप 20 जीके क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन टॉप जीके क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप एसएससी जीडी के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इस सेशन में जो टॉप 20 जीके क्वेश्चन लिए गए हैं वो सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये क्वेश्चन मिले और देखें कि कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 में आने वाले हैं और पिछले साल भी आए हुए हैं। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंबसार। बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अन्य जानकारी में है शिशुनाग। तो शिशुनाग कौन है? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक है ये। शिशुनाग वंश का ये संस्थापक है। और महापद्म नंद कौन है? तो ये नंद वंश के संस्थापक हैं। नंद वंश के संस्थापक हैं महापद्म नंद। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। तो ये तीनों अन्य जो जानकारी ये भी याद रखिए कि बिंबिसार तो हर्यक वंश का संस्थापक है, शिशुनाग शिशुनाग वंश का संस्थापक है, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक है और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो ये एडिशनल जानकारी भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालिदास। कालिदास मेघदूत के रचयिता हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। चाणक्य किसके जो चाणक्य हैं वो किसके रचयिता हैं? इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक नाम है इनका, चाणक्य की पुस्तक का नाम। बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? तो बाणभट्ट की पुस्तक का नाम, जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनकी, वो है हर्षचरितम और दूसरी है कादम्बरी। तो बाणभट्ट की पुस्तक जो है वो ये दो जो महत्वपूर्ण है वो हर्षचरितम और कादम्बरी है। और विशाखा दत्त किस पुस्तक के रचयिता है या फिर लेखक हैं? तो विशाखा मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस इनकी पुस्तक है, ये उसके लेखक हैं विशाखा दत्त। तो ये तीनों भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो भारत की जो प्रथम महिला सांसद हैं वो हैं राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन भारत की प्रथम महिला सांसद हैं। सुचेता कृपलानी कौन है? तो सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री रही हैं और ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी एडिशनल जानकारी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और इसके उत्पाद। दूध और इसके उत्पाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए, दूध और इसके उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इन्होंने लिखी हुई है, उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजनीतिक नीतियों पर। राजनीतिक नीतियों पर इन्होंने प्रकाश डाला है, क्योंकि कौटिल्य की जो पुस्तक है नाम से है ये अर्थशास्त्र, तो देखने से ऐसा लगता है कि ये आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालती होगी, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से नहीं है। आर्थिक जीवन पर कोई प्रकाश इसने नहीं डाला, इसने राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है इनकी पुस्तक ने। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीतियों के से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए, चिल्का झील। और चिल्का झील है कहाँ? तो ये है उड़ीसा राज्य में। दूसरी है पुलिकट झील, ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में इस झील का जो है फैलाव है। तो जो पुलिकट है वो दो राज्यों में है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु।
तीसरा है सांभर झील, सांभर झील राजस्थान में है। और ये चौथा डीडवाना झील जो है, डीडवाना झील भी राजस्थान में ही पाई जाती है। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी हैं, तो इन्हें भी याद रखिए क्योंकि झील से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हर एक झील का याद रखना जरूरी है। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा थी मैंने बता दी हैं, इन्हें याद रखिए कि पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, सांभर झील राजस्थान, डीडवाना झील राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा, और ये चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो कौन से राजा है जिनकी कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का वर्णन दिया गया है मुद्रा राक्षस नाटक में। और ये मुद्रा राक्षस लिखा किसने है? तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसको रचा है विशाखा दत्त जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखें, चंद्रगुप्त। और मुद्रा राक्षस को रचा किसने है, लिखा किसने है? तो वो है विशाखा दत्त जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्मू गांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मुर्मू गांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा जो है, गोवा राज्य में मुर्मू गांव बंदरगाह स्थित है। तो मुर्मू गांव पीछे का ये गांव, और गांव से ये गोवा, तो इससे याद रखिएगा आप कि मुर्मू गांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों का मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1918 में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए कि 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की जो मांगे थी उसके लिए सफल हड़ताल इन्होंने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जिसके पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शनि उपग्रह, सॉरी शनि ग्रह। शनि ग्रह जिसके पास कुल 82 उपग्रह हो गए हैं, और ये सबसे ज्यादा उपग्रह हैं इस ग्रह के पास। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए, शनि उपग्रह, वो सॉरी शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और सुंदरवन का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और जो बनता किन दो नदियों से है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन दो नदियों से मिलकर, और गंगा जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों से मिलकर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसे भी एडिशनल जानकारी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, और इस कारण लोगों ने इसका विरोध किया, और इस विरोध को दर्शाने के लिए वो जो है इकट्ठे हुए थे। कहाँ पर? तो जलियांवाला बाग में, और बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए थे। और वहाँ पर क्रूर जनरल डायर ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसवा दी, और जिस कारण उन निर्दोष लोगों की मौत हो गई, और इस कारण इसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड पड़ा। तो इसे भी याद रखिए कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के जो है गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था, इकट्ठे हुए थे, और इस कारण ये घटना हो गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिस पर निर्दोष लोगों को जनरल डायर ने मार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह जिसे हल्दिया बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है,
और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है हुगली नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि हुगली नदी पर ये बंदरगाह स्थित है और इसे हल्दिया बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G7 की पहली बैठक किस देश में हुई थी? तो G7 की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी पेरिस, फ्रांस में। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि पेरिस, फ्रांस में G7 की पहली बैठक हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन सारे देखिएगा आप, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और SSC GD 2025 के लिए ये क्वेश्चन है। और अगर आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टॉप 20 क्वेश्चन है, तो इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु अंगद जी का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु अंगद जी का जो वास्तविक नाम था वो था लहना। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि लहना इनका नाम था। और गुरु अंगद कैसे पड़ा? तो जो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी, उनके साथ रहते थे लहना और उनके कहते हैं कि उनके अंग से लगे हुए थे और उनके शिष्य थे। तो और उनकी मृत्यु के बाद लहना को जो है बनाया गया सिख धर्म का दूसरा गुरु। पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे और दूसरा गुरु लहना को बनाया गया क्योंकि गुरु नानक देव जी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और इनका नाम दिया गुरु अंगद और इस वजह से इनका गुरु अंगद नाम पड़ा और इनका जो वास्तविक नाम था तो वो था लहना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। और ये जो है गौतम बुद्ध की कौन थी? तो ये गौतम बुद्ध की मौसी थी और या फिर सौतेली माँ थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो कि 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है और जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1987 में शामिल किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है भानु अथैया। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है कजाकिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि कजाकिस्तान यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो ये रहे SSC GD 2025 के लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये टॉप 20 GK क्वेश्चन आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहने वाला है क्योंकि GK तो अथाह है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है और कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो अन्य एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।